नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम अदानी की कहानी मिट्टी से महलों तक का सफर। क्या आपने सोचा है कि एक लड़का जो स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, वो एक दिन भारत का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम अदानी की। ऐसा नाम जो कभी छोटा सा व्यापारी था और आज अरबों की कंपनियां का मालिक है। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शांतिलाल अदानी और माता का नाम शांतिबेन था। उनका परिवार कपड़े का छोटा सा व्यापारी था, छोटा सा कपड़े का बिजनेस करता था। अदानी के 7 भाई बहन थे और घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। गुजरात के एक शांत सा इलाका अहमदाबाद, वो एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, गौतम अदानी। गौतम का मन किताबों में कम और सपनों में ज्यादा लगता था। जहां बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते थे, वहां गौतम का मन में कुछ अलग ही था। बड़ा बनने का सपना बहुत बड़ा। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन सबसे पहले साल में ही छोड़ दिया। लोगों ने कहा पढ़ाई भी नहीं कर पाया, क्या बड़ा आदमी बनेगा। पर शायद उन्हें पता ही नहीं था ये लड़का किताब भले ही छोड़ दे, लेकिन कभी सपने देखना नहीं छोड़ सकता। 18 साल की उम्र में जेब में कुछ रुपए लिए और आंख में एक सपना, गौतम अदानी निकल पड़े मुंबई की ओर। ना कोई गॉडफादर, ना कोई सपोर्ट, सिर्फ खुद पर यकीन। मुंबई में उन्होंने एक डायमंड कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू की, महेंद्र ब्रदर। वहां पे हीरे को परखना सीखा और साथ ही अनुभव भी हासिल किया। कुछ ही सालों में उन्होंने एक डायमंड ब्रोकरेज खोल लिया और वे ट्रेडिंग करने लगे। लोगों को हैरानी हुई, एक लड़का जो कॉलेज तक नहीं गया अब लाखों कमाने लगा। पर यह सिर्फ शुरुआत थी, गौतम का असली खेल अभी बाकी था। 1981 में उनके बड़े भाई ने अहमदाबाद बुलाया, बोला अहमदाबाद आओ और प्लास्टिक का काम शुरू करते हैं। उन्होंने एक छोटा सा यूनिट शुरू किया, गौतम को बुलाया, मुंबई छोड़ो, अपने शहर में कुछ बड़ा करते हैं। गौतम मान गए और यहीं से उनकी शुरुआत हुई। पॉलीमर का उन्होंने आयात शुरू किया, यानी भारत में बाहर से प्लास्टिक लाना। उन्हें व्यापार की नज्म समझ आ चुकी थी अभी तक। 1988 में उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, अदानी एक्सपोर्ट्स। आप समझ रहे होंगे, अदानी एक्सपोर्ट्स नाम सुने होंगे। आज जिन्हें हम जानते हैं अदानी इंटरप्राइजेस के नाम से। कंपनी शुरू में कृषि, तेल, एफएमसीजी सामान का आयात निर्यात करती थी, पर अदानी को सिर्फ सामान लाना जाना नहीं था, इसमें बनाना था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। 1995 का समय, गुजरात में मुद्रा नाम की जगह, एक वीरान सा इलाका। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को पोत बनाने का मौका दिया। गौतम ने हाथ उठाया, मैं करूंगा। लोगों ने हंसी उड़ाई। बस करना अलग बात है और पोत चलाना अलग बात है, लेकिन अदानी ने ना सिर्फ पोत बनाया बल्कि भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट पोत, मुद्रा पोत खड़ा कर दिया। यहीं से अदानी ने देश की रीढ़ को समझा, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा। उन्होंने बिजली, गैस, कोयला, ट्रांसमिशन, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, हर सेक्टर में
अदानी ने पैर रखे और मजबूत किए। हर साल एक नई कंपनी, हर कंपनी एक नई ऊंचाई। अब अदानी सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के नक्शे को छा रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस खरीदी, इजराइल में बंदरगाह का ऑपरेशन लिया, भारत में मुंबई, लखनऊ, जयपुर जैसे एयरपोर्ट उन्हें हाथ में आ गए। उन्होंने खुद ब्रांड में अपना एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई, उसका नाम है अदानी विलमार, जिनका फॉर्च्यून तेल आज हर रसोई में मौजूद है। जब भी इसमें पूरी दुनिया लॉकडाउन में डूबी थी, अदानी ग्रुप ने कंपनी के शेयर बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रहे थे और 2022 में गौतम अदानी बन गए भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी। मुकेश अंबानी को अपने पीछे छोड़ दिया। 2023 में एक अमेरिकी संस्थान हिडेनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर आरोप लगाया, कहा कि अदानी ने अपने शेयरों के साथ खेल किया है। शेयर बाजार हिल गया, निवेशक में डर बैठ गया। कुछ ही दिनों में अदानी की संपत्ति लाखों करोड़ों से गिर गई, लेकिन अदानी ने जवाब दिया, शांत रहकर, भरोसा कायम रखकर। धीरे धीरे उन्होंने अपने नुकसान को संभाला और एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया, जो असली खिलाड़ी होता है वो मैदान छोड़ के नहीं भागता। आज अदानी ग्रुप में 20 से ज्यादा कंपनियां, उनकी जगह, उनकी पकड़ बिजली से लेके पेट्रोल, पोत से लेके प्लेन तक है। गौतम अदानी की संपत्ति $100 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, पर उनकी सबसे बड़ी पूंजी विश्वास, जोखिम उठाने की ताकत और देश के लिए बड़ा करने की सोच। एक लड़का जो कभी क्लर्क था, आज वो भारत की अर्थव्यवस्था का स्तंभ बन चुका है। और उसकी कहानी हमें सिखाती है, अगर इरादे मजबूत हो और सपने बड़े हो तो कोई भी जमीन से आसमान तक उड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी किसी और के सपने की हकीकत में बदलने वाले इंसान की हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।